देखिए प्राइवेट स्कूल जो है, हम पेरेंट्स को नहीं कहते कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालें। सभी प्राइवेट स्कूल बुरे भी नहीं हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में भी 3 कैटेगरी हैं। एक वो कैटेगरी है जो बिल्कुल नॉमिनल फीस पे बच्चों को शिक्षा दे। अब इतना गुड़ हम खाएंगे तो गुड़ की कीमत भी अदा करनी होगी। जबरदस्ती थोड़ी उसी स्कूल में पढ़ाना है। स्कूल बदलने की मुहिम चलाए ना, स्कूलों को बाइकआउट करने की मुहिम चलाए। ये तो कोई कह थोड़ी रहा है कि स्कूल में लेकर के जाए जहाँ शोषण हो रहा है। नमस्कार, तस्वीरें घरौंडा के गर्ल्स स्कूल से दिखाई जा रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा राज्य की शिक्षा मंत्री जो है पहुंची है। प्रकार का क्या दौरा था, क्या किस प्रकार की मांगे रखी गई हैं? विशेषकर दुकानों का जो एक मुद्दा है वो बड़ा काफ़ी टाइम से पुराना है, उसके लिए क्या लगेगा? मेरे भाई हरविंदर कल्याण जी जो यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बहुत लंबे समय से इस विषय को लेकर के चिंतित हैं और मेरे साथ भी मतलब मैंने शपथ ली और उसके बाद में भी हमारी चर्चा होती रही। अभी पिछले दिनों मैं रात को चंडीगढ़ से आ रही थी, तो रास्ते में हम दोनों मिले तो इन्होंने मुझे स्पेशली कहा, वो एक और स्कूल था कि उसको देखते हुए जाना। तो आज जो इन्होंने विषय लिया हुआ है वो ये है कि कुछ दुकानें हमारी दो मिक्स लैंड है, एक्चुअली 2 अलग अलग विभाग इसके मालिक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो सरकार रेहड़ी पटरी वाले को भी सहयोग कर रही है धनराशि का, जो सरकार बार बार बोलती है कि 1,80,000 से नीचे वालों परिवारों को कि तुम ये सुविधा हमारे से ले जाओ, वो इस सरकार में ना तो मनोहर लाल जी ने किया, ना नायब सैनी जी करेंगे। किसी की दुकान पे ताला नहीं लगेगा। और ये जो हमारे भाई हैं, चाहे ये छोटा व्यापार करते हैं या छोटी सी दुकान के मालिक हैं, इनकी जो परिवार और जो इनसे जुड़े हुए परिवार हैं, सबका रोजगार चलता रहेगा। और इसका हल आने वाले मंगलवार को 2-3 दिन में मैं और हरविंदर कल्याण जी, पहले हम डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करेंगे, तीनों विभागों के अधिकारियों को बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद में हल निकाल के माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डालते हुए उनसे आदेश पारित करवाए जाएंगे। मैडम, प्रदेश सरकार करोड़ों रुपया शिक्षा पे खर्चती है, लेकिन विडंबना ये रहती है कि सरकारी स्कूलों में स्टाफ नहीं होता, जिससे बच्चे नहीं पढ़ पाते। ऐसा क्यों? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 2014 से पहले का जो सिनेरियो था और जो आज का सिनेरियो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये जितनी चीज़ें हैं आदरणीय मनोहर लाल जी ने और आदरणीय हमारे नायब सिंह सैनी जी ने, आप देखिए आज शिक्षकों की जहाँ जहाँ कमी है हम उसे HKRN के माध्यम से भी भर रहे हैं। अभी हम 500 टीचर्स का प्रमोशन करने जा रहे हैं प्रिंसिपल के तौर पर, और हमने कई और तरीके से भी JBT के माध्यम से हमने टीचर्स की पूरी करने की कोशिश करी है। 14,500 स्कूल आपके 22 ज़िलों में हैं और 14,500 स्कूलों को केटर करने के लिए भी ताकत चाहिए। इन 10 सालों में मैं समझती हूँ कि ना तो आदरणीय मनोहर लाल जी ने और ना ही आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने कोई टैक्स नाम की चीज़ लोगों के संज्ञान में याद आने दी। सीधा सिंपल सादा ज़िंदगी, किसको क्या ज़रूरत है उस तक पहुँचाने का प्रयास किया। तो हमारा आगे ये वाली ज़रूरतें भी पूरी हो और सरकार जो है सक्षम है इस काम को करने में, पूरा करेंगे। मैडम, शिक्षा को लेकर प्रदेश सरकार कुछ खास बना दिया गया, करोड़ों रुपए खर्च दिए गए, लेकिन टीचर नहीं है। बच्चे सरकारी स्कूल से प्राइवेट में जाते हैं, जहाँ उनका शोषण किया जाता है। मुझे लगता है कि आपको थोड़ी जानकारी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इस साल के एग्ज़ाम में हमारे बच्चों ने, सरकारी स्कूल के बच्चों ने नीट क्लियर किया। कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम लॉ के हुए या हमारे दूसरे IT के हुए, उसमें हमारे बच्चे आज अव्वल बन करके निकले हैं। 93 रैंक पे हमारा बच्चा आया, 450 नंबर पे, 665 नंबर पर। मैं इतने सारे याद करके नहीं बता पाऊँगी। हमारे बच्चे उसमें निकले। अभी हम एक पुस्तक निकालेंगे जो
शिक्षा सारथी नाम से। अगस्त में हम ये सारे बच्चों का डाटा उसमें उपलब्ध कराएंगे। फिर आपको जानकारी पूरी करती हूँ। लगभग 7.8% 7.7% एडमिशन्स गुड़गांव जैसे ज़िले में सरकारी स्कूलों में इजाफा हुआ है। लगभग 8% हमारा शिक्षा के जगत में ये जो हमारा पंचकूला है उसमें इजाफा हुआ है। मेरे पास पूरा डाटा है लेकिन अभी मौजूद नहीं है। हर स्थान पर स्कूलों में बच्चों का इजाफा हुआ है, इसमें शक नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चलती है, चाहे बुक्स को लेकर ले लीजिए या फिर एडमिशन फीस को लेकर लीजिए, क्या उन पे कभी लगाम लग पाएगी? देखिए, प्राइवेट स्कूल जो है, हम पेरेंट्स को नहीं कहते कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालें। हम तो दोनों बाहें पसार करके बच्चों को अपनी बड़ी गोद देने के लिए तैयार बैठे कि ये बच्चे हमारी गोद में आए। लेकिन एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कभी कभी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि सरकार में जाने से व्यक्ति सोचता है मैं छोटा हो रहा हूँ। प्राइवेट का इम्प्रेशन अलग डाला जाता है। और इसके साथ जोड़ती हूँ, सभी प्राइवेट स्कूल बुरे भी नहीं हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में भी 3 कैटेगरी है। एक वो कैटेगरी है जो बिल्कुल नॉमिनल फीस पे बच्चों को शिक्षा दे रही है। एक उस मिडिल क्लास की कैटेगरी है जो थोड़ी सी ज़्यादा ले रही है। एक कैटेगरी वो है, उन लोगों ने एसी बस बच्चों को लेने जाती है। बच्चा एसी कमरे से निकलता है, एसी बस में बैठता है, फिर स्कूल के एसी कॉरिडोर में उतरता है और एसी क्लास में जाता है। अब इतना गुड़ हम खाएंगे तो गुड़ की कीमत भी अदा करनी होगी। तो शिक्षा जो है प्राइवेट स्कूल में पेरेंट्स की चॉइस बन चुकी है। आज मैं तो हर जगह ये बात बोलती हूँ, जैसे एक माता पिता जब बेटी की शादी करते हैं तो किसी की हैसियत, किसी की तौफीक यदि 50 लाख रुपए खर्च करने की है, लेकिन फिर भी वो माता पिता उसको 75 तक बजट को ले जाते हैं। और यही भावना माँ बाप की तब रहती है जब वो बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हैं। उनकी कोशिश होती है कि जो मैं अपनी जेब से बेस्ट दे सकता हूँ मैं उस तक पहुँचूँ। तो मैडम नहीं मानते जिस प्रकार के प्राइवेट स्कूल है सरकारी नोरों के से हटके बच्चों को अभिभावकों का शोषण करते हैं, फीस लेते हैं। गोंडा के कुछ प्राइवेट स्कूलों की शिकायत आपके पास आज कल पहुँची थी। मैं इस चीज़ को मान रही हूँ, लेकिन मैं ये भी तो बात मान रही हूँ, ज़बरदस्ती थोड़ी उसी स्कूल में पढ़ाना है। स्कूल बदलने की मुहिम चलाएं ना, स्कूलों को बाइकआउट करने की मुहिम चलाएं। ये तो कोई कह थोड़ी रहा है कि स्कूल में लेकर के जाए जहाँ शोषण हो रहा है। मैम, लेटेस्ट अभी 4 लाख फर्जी एडमिशन का जो मामला सामने आया था स्कूलों का, उस पर किस प्रकार से जो एक्शन लिया जाए? उसके पर एक्शन क्या लेना है जी? वो जो एक पार्टी वाले नहीं है जो कहते हैं, क्या बोल रहे हैं कि कौन मांगे हिसाब, वो हिसाब मांग रहे हैं ना जी। ये उन्हीं के बीजे में बीज है। उनको को 4 लाख का हिसाब दे दो, ये कैसे भर्ती किए थे, और 4 लाख में इन 4 लाख स्टूडेंट्स के एवज में वो कौन से रिश्तेदार थे जो स्कूलों में भर्ती किए। मैडम, आप पार्टी ने आज विधानसभा चुनाव का बिगुल फूका है, उसमें तो एक दो मुद्दा जो मेन है वो शिक्षा फ्री बच्चों के लिए कितना अहम रखता है? मैं ये समझती हूँ कि हमारे विद्यालय और शिक्षालय वो स्थान है जहाँ से भारत का भविष्य का निर्माण होता है। ये वो स्थान है जहाँ से संस्कारों का बीज रोपित किया जाता है। ये वो संस्थान है जहाँ पर भारत का इतिहास वो गुलामी वाला हो या शौर्य वाला हो, वो हमारी आज़ादी की लड़ाई वाला हो या उससे पहले की गुलामी हो, ये सब बच्चों को रोपित किया जाता है। और जो आम आदमी पार्टी है इसके पास सिर्फ एक ही खूबी है कि इसने देश के संत अन्ना हजारे जी के मंच से जन्म लिया, लेकिन संस्कारों में जन्मी ये पार्टी आज कारागार में अपनी जीवन यापन कर रही है। सभी नेता इसके, तो इन्होंने क्या स्कूलों की बात करनी है? इनके पास तो अपना पहले संस्कार पूरा कर ले, उसके बाद में नया भारत बनाएंगे। विधानसभा कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार किया गया ईडी का। कांग्रेसियों का आरोप है कि बीजेपी के जो नेता या मंत्री है वो गिरफ्तार नहीं होते, कांग्रेस के गिरफ्तार किए जाते हैं। एक बड़ी बात है, देखिए, एक आजकल कुछ बीते वर्षों में एक परंपरा बन गई है
कि विरोध सिर्फ विरोध के लिए करना है, इल्ज़ाम सिर्फ इल्ज़ाम देने के लिए लगाना है। क्या नायब सैनी जी ने अंदर भेजा? कोर्ट का आदेश आए। हमारा पवार भाई बहुत बढ़िया बंदा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, वो बंदा बहुत बढ़िया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो फैसला कोर्ट सुना रही है उसमें सरकार कहाँ खड़ी है? कोर्ट के किसी भी आदेश में सरकार का कोई सरोकार नहीं और ना सरकार को बीच में टांग अड़ानी चाहिए। नहीं लगता मैडम कांग्रेसियों पर ज़्यादा कार्रवाई हो रही है? क्या भ्रष्टाचार ज़्यादा कांग्रेस? नहीं, कांग्रेसियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। अब बात ये है कि जिस चीज़ के बीज 2004 में डले थे, भाई साहब एक फल भी डलते ही बीज डालते हो तो डलते ही फल नहीं देता, तो ये वो पुराने बीजों के फल उतर रहे हैं, अब खाने तो उन्हीं को पड़ेंगे जिन्होंने बीज बोए। मनोहर लाल जी ने ऐतिहासिक फैसले लिए थे, मानते हैं इस बात को, और आज उन्हीं फैसलों को नायब सिंह सैनी जी बदल रहे हैं, क्या मानते हैं किस तरह से? अरे कौन सा फैसला बदल दिया? जिस तरह से सरपंचों की बात की जाए, पहले 5 लाख तक की लिमिट थी, 20 लाख की, 21 लाख की, इस तरह के जो फैसले। ऐसा अभी मैं पूछती हूँ, आप लोग खुश हैं ना सरपंचों के लिए? खुश हैं क्या? भाई आप भी तो वोटर हैं, खुश है ना? ये सिर्फ मोदी सरकार, मनोहर सरकार और नायब सिंह सैनी सरकार ये काम कर सकती है। हम जिद्दी लोग नहीं हैं, हमारी जिद तो है जनता की सेवा की, उनकी जिद है सत्ता की। और ये जो हमारी जिद है ना सेवा की, उसमें आज अगर हम बैठे हैं तो इन व्यापारी भाइयों को बिठाने की ज़रूरत क्या है? फैसला तो हम 2 बंदे बैठेंगे, सीएम साहब से बात करेंगे, हो जाएगी। पर ये मुझे सिर्फ इनसे मिलवाने लाए नक्शा तो हम वहाँ भी दिखा सकते हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की, सेवादारों की खूबी है। और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी वो सारे काम करेंगे जैसे हमने जीएसटी में बदलाव किए जनता की मांग पर, और जनता की ही मांग पर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने ये काम किया। तो मैडम मानते हैं जिस प्रकार से पिछले फैसले लिए गए मनोहर सरकार के टाइम में वो गलत थे? नहीं, गलत नहीं थे। जी जी, उनको उनको आज बदलने की जरूरत की नहीं, उनका जो फैसलों का आया तो उन फैसलों में संशोधन, जीएसटी में मैंने बोला नहीं, हर बार मीटिंग्स होती है, तबादला होता है, संशोधन किया जाता है, अमेंडमेंट होती है। तो अभी भी कोई वो नहीं है, अगर सरपंच कहेंगे हमें 25 दे दो तो सरकार 25 में भी विचार कर ले। मैडम इन सुविधाओं को विधानसभा चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से हालात बीजेपी की लोकसभा में रही, कहीं ना कहीं बैकफुट पे आई है, 5 सीटें हारी है, विधानसभा में कहीं सुपड़ा साफ ना आ जाए, इसलिए इस प्रकार की घोषणा की जा रही है। आपने ये सवाल करके तो ये जाहिर करने की कोशिश करी है कि हरियाणा का मानस जो है ना वो कमज़ोर है। हरियाणा का मानस जो है ना वो बाकी दुनिया से सचेत है। हम दिल्ली के साथ रहने वाले लोग हैं, हमारे में से हर 10वें परिवार का आदमी सरहद पर बैठा है। हमारी बेटियां और बेटे गोल्ड मेडल दुनिया से छीन करके लाते हैं। हमारा किसान दुनिया को रोटी खिला रहा है, और हमारा हरियाणवी ये बात जानता है, जो सरकार ऊपर है वही सरकार नीचे होगी, तो रफ्तार चलेगी, नहीं तो रफ्तार रुकेगी। मैम ग्रुप सीईटी को लेकर जो अभी ड्राइव चल रही है, कब तक ये कंप्लीट करने की जो है सरकार? हमारा प्रयास है कि कम से कम समय लेकर के, क्योंकि जल्दी कोड ऑफ कंडक्ट भी लगने वाला है, तो जितने हम ट्रबल शूटर का बन करके काम और सोल्यूशन मेकर बन के काम कर पाएंगे, उसको हम सब कामों को सिरे चढ़ाएंगे। धन्यवाद।